चलिए आगे कितने लोग आए अभी? सर बस 2 है सर बस। अभी तो हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं मुझे। यस सर। सनोज है और और चलो कोई नहीं, कनेक्ट हो रहे हैं रामवीर है और और स्टार्ट कोई करते हैं हम लोग, है एक। ना? सनोज, कल मैंने तुम लोग को पढ़ाया था वाइल लूप के यस बारे में, सर। तो थोड़ा सा आइडिया हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी वाइल्ड थी लूप। आपको। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? यस। यस सर। क्लियर आ रही है? हेलो। चलो यस सर। सनोज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लेंगे और आज मैं फॉर लूप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक। यस सर। तो एक पावर पॉइंट मैंने प्रेजेंट किया है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अभी अभी नहीं? स्टार्टिंग हो रहा है सर। हाँ, हाँ सर, स्टार्ट दिखाई कर रहे दिखाई हैं। दे रहा है सर। आज हम फॉर लोग इसके लूप। बारे में करने वाले हैं। ठीक। यस सर। देखो फॉर लूप क्या होता है, हालांकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में, इसमें मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बना रखा है व्हाट इज और लूप इसमें हम लोग अबाउट फॉर लूप। पहले देखेंगे व्हाट इज लूप। हालांकि ये हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है? तो इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो लूप के बारे में आप सभी जानते हैं। वही चीज थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा और इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे यूज करते हैं, कब हम यूज करते हैं इस लूप को। ठीक। फिर हम देखेंगे सिंटेक्स, फॉर यस लूप सर। का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी हम प्रोग्राम्स में फॉर लूप कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्लो डायग्राम फॉर लूप, है ना? कि डेटा डायग्राम देखेंगे कैसे फ्लो होता है, क्या मूवमेंट है, एग्जाम्पल देखेंगे। वेरियस फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है और लूप के अंदर हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक। यस सर। तो देखते हैं, पहले हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, देखिए कि लूप होता क्या है कि एक नजर आ ही रहा होगा आपको, एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। ठीक। मतलब लूप बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो किसी स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को किसी सर्टेन कंडीशन तक बार बार रिपीट करता हो, चलाता रहता हो। ठीक है। इस इस लाइन को पढ़ो जरा, तुम्हें गुड समझ में आफ्टरनून आ रही सर। है कि नहीं? लाइन एक बार आप लोग रीड करिए। अ लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a given condition returns false। फॉल्स। लूप में दो चीजें होती हैं, कल मैंने बताया था, लूप की बॉडी होती है और कंडीशन होता है, राइट? यस सर। तो यस। लूप की बॉडी तब चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। ट्रू होता ट्रू है। होती है। हाँ, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप क्या होगा, चलना चलेगा या बंद हो जाएगा? आउट ऑफ लूप हो बंद हो जाता जाएगा। है। हाँ, लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक। यस तो सर। इसी चीज को मैंने सर्कल में दिखाया, ये हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है कि ग्रुप, स्टेटमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, इसमें यस कई सर। सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स किसी रिपीटेटिव चल रहे हो, बार बार चल रहे हो, बार बार चल रहे हो, तो ये चीज हैपन हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है लूप के थ्रू। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है लूप के बारे में। अब फॉर लूप के बारे में देखो किस टाइप का लूप होता है। ये चीजें मैं हालांकि वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक। एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है कि नहीं, क्योंकि इसे मुझे ऑन है शेयर भी सर। करना है। ऑन है सर। ऑन है? तुम्हें कैसे पता यार? दिख रहा है रिकॉर्डिंग ऊपर। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग। तो अब हम लोग अबाउट फॉर लूप के बारे में, लूप के बारे में देखो, फॉर लूप के बारे में किस टाइप का लूप होता है, हालांकि ये सब आप एंट्री जानते हैं। कंट्रोल लूप। हाँ, पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है, दिस लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। यस सर। खास बात क्या होती है एंट्री कंट्रोल लूप की, आप वेल अवेयर हैं इससे। और खास बात होती है कि एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन जो चेक होती है वो स्टार्टिंग में हो जाती यस सर। है ना? तो
क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप है तो पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या लिखा, इट कैन रन मिनिमम जीरो टाइम्स। 0 टाइम्स। तो 0 टाइम्स रन होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल है। और कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप है जो 0 टाइम्स रन होता है? वाइल। वाइल। तो वाइल लूप एक और लूप है, ये फॉर लूप जैसा ही है, एंट्री कंट्रोल। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखो मैंने क्या मेंशन किया है, इसमें लिखा है मैंने कि ये लूप हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे हमें एडवांस में पता होता है कि लूप को कितनी बार चलाना है। यस सर। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा दिस लूप इज जनरली यूज्ड वेयर वी नो इन वेयर एडवांस वी नो। that how many times a loop should be executed. यस सर। तो लूप अगर आपको पहले से पता है कि लूप 10 बार चलना है, 20 बार चलाना है या 50 बार चलाना है, वहां पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे पहले से पता होता है। जैसे एटीएम मशीन का एग्जांपल लेता हूं मैं, एटीएम मशीन में जब हम रुपए निकालने जाते हैं, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए निकालने हैं, पहले से हमें पता है। हाँ, तो 10,000 रुपए आपको पहले से पता है, तो अगर 500-500 के नोट हैं मशीन के अंदर, तो मशीन को पता है कि कितनी बार उसको चलना है। यस सर। है ना? यस सर। 10,000 रुपए 500 के नोट, तो मशीन काउंट कर लेगी, डिवाइड कर लेगी 10,000 बटा 500, जो वैल्यू आएगी लूप उतनी बार चलेगा। यस सर। ठीक, तो फॉर लूप वहां पे सूटेबल है। वो लूप मतलब वो पॉइंट जहां पे हमें पहले से एडवांस में पता होता है, वहां पे कौन सा लूप बेटर है? फॉर लूप। फॉर लूप। अब पॉइंट फॉर लूप नंबर 4, सर। हाँ, पॉइंट नंबर 4 देखिए, फॉर लूप 4 चीजों से मिलके बनता है, 4 पार्ट्स होते हैं उसके पास। फॉर लूप कंसिस्ट 4 पार्ट्स, नेमली पहला पार्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन पार्ट, इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक, कंडीशन पार्ट, कंडीशनल, एंड देन अपडेशन पार्ट। अपडेशन पार्ट। अपडेशन पार्ट। तो अब देखो 3 पार्ट, अभी मैं सिंटेक्स आपको दिखाऊंगा तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फॉर लूप 4 चीजों से मिलके बन रहा है, 3 चीजों से। हालांकि 4 चीज, चौथी चीज उसकी बॉडी होती है जो मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें। ठीक, तो आपको 3 चीजें दिख रही हैं, लेकिन 4 पार्ट से मिलके बनता है फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, एंड फोर्थ इज बॉडी ऑफ फॉर लूप, राइट? तो इसमें इन 3 में से कौन सा एक बार चलता है, सिर्फ एक बार लूप के चलने पे? देखिए मैंने लिखा है एक्सिक्यूटेड ओनली वंस, कौन सा पार्ट? इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। लूप चाहे 50 बार चले, 100 बार चले, लेकिन इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ पहली बार चलेगा। ठीक है, लूप के स्टार्ट होने पे। ठीक है सर। दूसरा है कंडीशन पार्ट, ये वो पार्ट है जिसमें लूप चेक करता है कि लूप को आगे चलना है या नहीं चलना है, कंडीशनल पार्ट जिसे कहते हैं। ठीक, ये एवरी टाइम यूज होता है। हाँ, ये कंडीशन है जिसमें कोई कंडीशन यूज होगी जो ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये कंडीशन हर बार चेक होती है, जितनी बार लूप चलेगा हर बार कंडीशन चेक होती है। ठीक, और थर्ड पार्ट है अपडेशन पार्ट। अपडेशन पार्ट है वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक, अपडेशन पार्ट। हाँ, तो फॉर लूप में 4 पार्ट्स हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और बॉडी, राइट? अब पॉइंट नंबर 5 देखिए, अगर लूप में एक सिंगल स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं तो उसमें लूप की बॉडी में ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक बार हमने इफ और एल्स के में भी क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर इफ में एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। ठीक, तो इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत हमें जनरली वहां पर पड़ती है जब ग्रुप बनाना हो। फॉर लूप की बॉडी में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तब ये ब्रैकेट आप लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप हर बार ब्रैकेट का यूज जरूर करें, चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो तो भी। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये फॉर लूप के बारे में ये 5 पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर से बता दीजिए कौन सा? मैं लाइन को पढ़ के एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप लोग सुनो। पहला पॉइंट है फॉर लूप के बारे में, ये लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है नंबर 1। नंबर 2, इस लूप का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें एडवांस में पता होता है कि लूप को कितनी बार चलाना है। This loop is generally used where we know in advance that how many times a loop should be executed. Point number 2 clear? Third point, it can run minimum 0 times.
क्योंकि एंट्री कंट्रोल है तो 0 टाइम्स रन होगा मिनिमम। आवाज तो ना जाती। यस सर। ठीक, सभी लोग इस पे ध्यान दें, बाकी बात अभी आपको नहीं करने की जरूरत है, सुनिए और जहां पे कोई डाउट हो वहां पे आप मुझे क्वेरी करिए। पॉइंट नंबर 4 में मैंने मेंशन किया है कि फॉर लूप टोटल 4 पार्ट्स से मिलके बनता है। हालांकि यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चौथा पार्ट उसमें हाँ नहीं है। सर। तो पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन पार्ट, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। दूसरा पार्ट है कंडीशनल पार्ट, जो हर बार एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन चेक होती है, जब जब लूप चलेगा तब तब कंडीशन चेक होगी। और तीसरा पार्ट है अपडेशन पार्ट, जो कंडीशन के वैल्यू को अपडेट करता रहता है हर बार। और फोर्थ पार्ट है बॉडी, जो एग्जीक्यूट होती है। ठीक, ये हो गया। अगला पॉइंट है कि अगर फॉर लूप में एक सिंगल स्टेटमेंट आपने लिख रखा है, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट नहीं है फॉर लूप की बॉडी के अंदर, तो ये वाला ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है। आप इसे लगा भी सकते हो, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने 5 पॉइंट देखे अबाउट फॉर लूप। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ चीजें और मेंशन मैंने की हैं। जितने भी पार्ट्स होते हैं फॉर लूप में वो सब ऑप्शनल है। अभी आपने कितने पार्ट्स देखे? 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स देखे, तो ये चारों के चारों पार्ट्स ऑप्शनल हैं। लेकिन इन तीनों में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है। सेमीकोलन को हम स्किप नहीं करेंगे, अभी सिंटेक्स से मैं समझाऊंगा इस चीज को, तो इस बात को ध्यान रखें। ऑल द पार्ट्स ऑफ द लूप आर ऑप्शनल बट सेमीकोलन आर कंपल्सरी। सेमीकोलन जरूर लगाना। ठीक, अगला पॉइंट, इफ कंडीशन पार्ट इज ओमिटेड then it assume it to be always true। अगर कंडीशन पार्ट, आपने देखा ना 3 पार्ट्स अभी आपको दिखाया मैंने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और तीसरा था आपका अपडेशन, दिखा था इससे पीछे वाली स्लाइड में। यस सर। तो उसमें जो कंडीशनल पार्ट है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ओमिट का मतलब होता है स्किप कर देना, छोड़ देना। और अगर किसी फॉर लूप में आपने कंडीशन नहीं लिखी है तो फॉर लूप उस कंडीशनल वाले स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानेगा। ठीक है, सही तो पढ़ा रहा है, मतलब ये समझ आ रही किससे पढ़ा रहे हैं? ये स्लाइड है, ये मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियो, आप ध्यान दो, अभी फोकस करो इस पे। तो ये अगला पॉइंट मैंने देख लिखा तो रहे है, फिर क्यों पूछ रहे हो भाई? अगर कंडीशन पार्ट को हमने छोड़ दिया फॉर लूप के अंदर तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप कंडीशनल पार्ट को ट्रू मानेगा, ट्रू कंसीडर करेगा। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स अभी आपको समझ में आएंगे उसमें जब सर ये पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट एक बार और समझा दीजिए सर। कौन सा इफ पॉइंट? कंडीशन पार्ट इज, यही वाला सर, इफ कंडीशन पार्ट इज। हाँ, अब पीछे में आता हूँ। देखो फॉर लूप कितने पार्ट से मिलके बना है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। सर 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स हैं, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस सर। इसमें ये जो पार्ट है कंडीशनल पार्ट, जिसको आप बीच में देख रहे हैं कंडीशन पार्ट, हाँ सर। ये कंडीशन पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं। इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। और अगर आपने इस पार्ट को छोड़ दिया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर होगा? रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग। ये कंसीडर होगा, आपका जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू माना जाएगा अगर आपने कंडीशन पार्ट को छोड़ दिया है तो। आपको पता है ना, कंडीशन जब भी चेक होती है तो कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। यस सर। तो अगर आपने कंडीशन को छोड़ दिया है तो कंडीशन क्या कंसीडर की जाएगी? हमेशा ट्रू होगी, फॉल्स कभी होगी नहीं, और वो लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। यस सर। ठीक, तो अगर किसी फॉर लूप में आपने कंडीशन छोड़ दिया है तो इसका मतलब है वो लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलने के लिए आपने बना दिया। यस सर। ठीक, अभी प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी इन स्टेटमेंट्स को समझिए। और इससे पहले मैंने क्लास में आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया था। ब्रेक और कंटिन्यू जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ये। ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, और अगर आपने किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया तो आपको वो लूप से बाहर निकाल देगा फोर्सफुली। लाइन को मैं पढ़ता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में सर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो? हाँ, किसी भी लूप में, व्हाइल लूप में, फॉर लूप में, कहीं भी अगर आपने लूप के अंदर अगर आपने यूज कर लिया ब्रेक स्टेटमेंट, तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो भी लूप के बाहर आप निकल जाएंगे, यानी लूप चलना बंद हो जाएगा। समझ में आई बात?
यस सर। Yes, sir. तो समझो ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू फोर्सफुली टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द फॉर लूप इवन दो द कंडीशन में स्टिल बी ट्रू। यानी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है उसके बावजूद अगर आप लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर लिख सकते हैं। तो सर इसका जो सिंटैक्स होगा ब्रेक और सेमीकोलन लग जाएगा। बस 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 एग्जैक्टली ब्रेक लिख के सेमीकोलन आपको मार्क करना है, वो स्टेटमेंट होता है। यस सर। ठीक, अभी मैं एग्जांपल से हम लोग देखेंगे इसको। अब अगली स्लाइड पे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये सिंटेक्स है फॉर लूप का, सभी को दिख रहा है? यस सर। तो ये सिंटेक्स है फॉर लूप का। फॉर लूप में देखो इसमें जो है मैंने कुछ मेंशन किया। फॉर के बाद अलग अलग कलर्स यूज किए हैं। फॉर के बाद फॉर का ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, Initialization, condition. कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच में सेमीकोलन लगा हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। और कंडीशन और इंक्रीमेंट के बीच में भी सेमीकोलन लिखा हुआ है। यस Yes, सर। यस सर। तो सेमीकोलंस ये रहेंगे, मतलब इसमें आप इनिशियलाइजेशन को आप छोड़ सकते हैं, कंडीशन आप छोड़ सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सेमीकोलंस आपको जरूर लिखने पड़ेंगे बॉडी इसमें फॉर लूप में। ठीक, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन में लिख रहा हूँ, पहले आप 1 मिनट रुके। Oh, ये दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखो इस ब्रैकेट में मैंने पहले पार्ट में क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सेमीकोलन, और हम यहाँ पे अपडेशन लिख देंगे। अपडेशन में वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकती है। ठीक, ऐसा ही मैंने लिखा है 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, और चौथा पार्ट है ये बॉडी। 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। Yes, sir. ठीक, अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा था आपको वो क्या है। इस फॉर लूप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन है भाई ये? देखो इधर ध्यान दो तुम सब, ये देखो फॉर लूप भाई म्यूट कर लो। है ना, ये है फॉर Yes, लूप। sir. अब इसमें देखो मैंने सर दिख नहीं रहा है वही स्क्रीन। सर वही स्क्रीन आ रही है। सर वही सिंटेक्स का फॉर लूप का आ रहा है। अच्छा, वो नहीं दिखाई दे रहा है? 1 मिनट नो होल्ड सर। करिए, सिंटेक्स का फॉर लूप वाला आ रहा है। रुकिए मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। अब दिखाई दिया? यस हाँ सर। सर अब दिख रहा है। अब देखो ये फॉर लूप मैंने मेंशन किया है। फॉर लूप को हम ऐसे लिखते हैं, फॉर लूप, अब पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा अपडेशन, और चौथा पार्ट होता है बॉडी। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। ठीक, आप देखिए कि फॉर लूप में नीचे वाले फॉर लूप में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन को छोड़ दिया। ठीक, कंडीशन भी स्किप कर दी और अपडेशन भी स्किप कर दिया। ये वैलिड है या इनवैलिड लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, ये फॉर लूप वैलिड है? सेमीकोलन लगे हुए हैं। ये वैलिड है। ठीक, मतलब इसमें हमने इनिशियलाइजेशन भी नहीं किया, इसमें हमने कोई कंडीशन भी नहीं लिखी, ना ही कोई अपडेशन लिखा है। जब कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या मानी जाएगी इस लूप के लिए? तो मुझे बताओ ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लूप कितनी बार चलेगा ये, या नहीं चलेगा? इनफाइनाइट। ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि इस लूप में कोई कंडीशन ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई और लूप में अगर कंडीशन आप स्किप कर दें तो ये लूप हमेशा इस कंडीशन को ट्रू मानेगा, और ट्रू अगर होगी कंडीशन तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। ये लूप का सिंटेक्स आप चाहे तो लिख लें, कहीं नोट भी कर सकते हैं, बाकी अभी प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे इसको। चलो अगली स्लाइड पे आता हूं मैं।
ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, फ्लो डायग्राम। इसमें सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज किया हमने। इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक होगी। फॉर लूप में 4 पार्ट होते हैं, आपको मैंने बताया था। इनिशियलाइजेशन पहला, कंडीशन दूसरा, और अपडेशन तीसरा, और बॉडी चौथा पार्ट। तो सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, ये एक बार हैपन होता है सिर्फ। फिर नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कोड इनसाइड लूप, और अगेन अपडेट काउंटर चलेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी, फिर अपडेट काउंटर। तो इस और तरीके सर हाँ सर अगर इसी फ्लो चार्ट में कंडीशन वाला सिंबल जो है वो हटा दें और फिर मतलब कैसा हमारा फ्लो चार्ट दिखेगा? नहीं, कंडीशन हटा देंगे तब तो ये फिर लूप इनफाइनाइट टाइम तक के लिए चलने लगेगा ना। इनिशियलाइज होगा और लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। ट्रू, बार बार ट्रू आएगा वो। तो ये हिस्सा आप अगर हटा दोगे तो ये तो सर्कुलर फॉर्मेट में एक लूप चल गया जो कभी रुकेगा ही नहीं। अच्छा सर, इनिशियलाइज बंद करने के बाद 2 आएगा या फिर कोड इनसाइड, फिर बाद में वही लूप चलता रहेगा? हाँ, और हो सकता है कि कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाए, तो पहली बार में अगर फॉल्स होगा तो लूप अपने आप स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है। तो अगर फॉर लूप आता है तो ये फ्लो चार्ट भी आपको बनाना होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, यस सर। अगला देखते हैं। अब इसी फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था, पहले इनिशियलाइजेशन हैपन होगा। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हैपेंस एंड द वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन हैपन होगा, और इनिशियलाइजेशन में जो भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल आप फेमिलियर हैं? कोई भी वेरिएबल हम यूज करेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन में उसमें क्या होगा? वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा पहली बार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? यस सर। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में क्या लिखा है मैंने? सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक होगी, और वेयर द वेरिएबल इज टेस्टेड फॉर गिवन कंडीशन। कंडीशन चेक होगी, वेरिएबल की वैल्यू टेस्ट होगी कंडीशन से, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी जो होगा लूप का चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो बॉडी टर्मिनेट हो जाएगा। यही सेकेंड स्टेप में मैंने मेंशन किया हुआ है। इन द सेकेंड स्टेप, द कंडीशन इज चेक्ड where the variable is tested for the given condition, or if the condition is true then the statement inside the body of for loop gets executed, and if the condition is false then the for loop gets terminated and the control comes out of the loop. Point number 2 clear? Point number 3 में देखिए, after successful execution of a statement inside the body of loop, the value of variable is incremented or decremented depending on the option we gave. तीसरे स्टेप में मान लो अगर बॉडी में गया, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई और आपका प्रोग्राम बॉडी के अंदर गया तो अगली बार अपडेशन काम करेगा। फिर वैल्यू अपडेट होगी और फिर कंडीशन चेक होगी, फिर लूप चलेगा, फिर लूप चला तो फिर अपडेट होगी, फिर इस तरीके से रिपीटेटिव प्रोसेस चलेगा तब तक जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। चलिए नेक्स्ट लूप देखिए। अब ये प्रोग्राम देखो, इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिख रहा है, प्रोग्राम भी दिख रहा होगा। हाँ सर, कल वाला ये सर, ये कल वाला है। बस यहाँ पर हमने वाइल लूप का यूज ना करके हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर लूप यूज किया। इस लूप में देखिए सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट आई। ठीक, आई को हमने इनिशियलाइज किया फॉर लूप में, आई इज इक्वल्स टू 1। इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, फिर आया कंडीशन। कंडीशन में हमने दे दिया जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक, तब तक ये लूप चले, और फिर सेमीकोलन लगा के आई प्लस प्लस, यानी अपडेशन करके आई की वैल्यू को हर बार हम बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट। तो ये फॉर लूप चलना स्टार्ट होगा। प्रिंटफ, आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई। आई की वैल्यू 1 हुई तो अब 1, अब ये बढ़ गई। अगली बार जब चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, ये अब जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ट्रू है कंडीशन? नहीं, क्यों फॉल्स? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ट्रू है ना सर? लेस देन और इक्वल टू ट्रू है सर। हाँ, लेस देन और हाँ तो सही है, ट्रू तो है, ट्रू है ना। 2 लेस ट्रू है सर।
फिर ये हाँ, लूप 2 चला, इसने 2 प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू अगली बार चला, फिर अपडेट हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इस तरीके से वैल्यू एक टाइम ऐसा है कि जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक, 10 पे भी वैल्यू प्रिंट सर होगी। हाँ सर अगर ये मतलब ग्रेटर देन होता आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो मतलब आउटपुट ये बनाता है 2 आता है, ऐसे आता सर? नहीं, उस नो, केस में फिर कंडीशन फॉल्स हो false जाती हो है पहली जाता बार है। में। कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन अगर पहली बार में फॉल्स हो जाएगी तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, हाँ ठीक है, हाँ सर फिर तो, हाँ सर कल बताया था, ठीक। है ना? हेलो हाँ बताओ। सर, जैसे हमने वेरिएबल 1 इनपुट किया है इसमें, ठीक है, तो सर इसमें जो यहाँ कंडीशन में आएगा तो 1 ट्रू होगा, फिर कंडीशन के बाद जब अपडेशन में जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा ना, एक हाँ, बढ़ जाएगा। 1+1 हो जाएगा बिल्कुल। तो जब सर ये ये लूप, आउटपुट में 2 आना चाहिए ना पहली बार में, तो 1 नहीं क्यों पहली आया? बार में 2 नहीं आना चाहिए। होता क्या, देखिए अब यही चीज समझनी है। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हुई, यस सर, हुई। अब यहाँ पे चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन, यस सर, ठीक। अब ट्रू। एक बार जब कंडीशन चेक होती है तो फिर ये वाला काम नहीं करता है, ये काम करता है अगली बार जब बॉडी एक बार चल जाती है तब। अच्छा सर, आउटपुट के मतलब वो बाद पहले काम से ही करता है निकल, वो, अगर ट्रू आती है तो। हाँ, आई की वैल्यू पहले पहले क्या से होगा, ही, पहले ये चलेगा 1 यस इनिशियलाइजेशन सर, पार्ट, फिर अगली बार कंडीशनल पार्ट चलेगा, ठीक, और अगली बार चले उसके बाद चलेगा ये बॉडी, फिर आउटपुट मिलेगा। बॉडी के बाद चलेगा फिर अपडेशन। समझना है इसको, जब फॉर लूप चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या चीज चलेगी, यस सर, इनिशियलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 अपडेशन, अपडेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सबसे लास्ट में चलता है, जब बॉडी चल जाती है तब। यस अगर मान लो कि पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाती तो अपडेशन काम ही नहीं करेगा, फिर ये लूप बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? कौन सा है? सर समझ में उसके आ रहा बाद है? प्रिंट किया है सर, मतलब डिस्टेंस देने के लिए ये यूज किया है टीएन। हाँ, ये हमने टैब यूज किया है, ये जो है ये टैब के लिए टी, अब वीडियो रुक गई थी देर के बाद, ठीक, गेट से ही कनेक्शन, और ये 1 वीडियो इनिशियलाइज, ये पहले सबसे पहले ये चलेगा। सर स्लैश टी है सर गैप के लिए, ये तो सर condition वर्टिकल में से करने के लिए क्या होगा? क्या चीज? वर्टिकल के लिए स्लैश एन लग ये जाएगा, यहाँ पे स्लैश सर एन, लग जाएगा, ठीक है सर, न्यू ठीक है लाइन। सर, ठीक है। तो देखिए जब ये लूप चलना स्टार्ट होगा तो ठीक है सबसे सर। पहले न्यू ये लाइन हो चलेगा जाएगा। इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे पहले चलेगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चलेगा ये कंडीशन, ठीक, फिर तीसरे नंबर पे चलेगा ये थर्ड इसकी नंबर पे बॉडी, अपडेशन, ये थर्ड नंबर पे इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और फोर्थ नंबर पे फिर ये अपडेशन होगा। अपडेशन लास्ट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड बॉडी, फोर्थ अपडेशन, यस सर, इस सीक्वेंस में ये लूप चलता है। ठीक है सर, ठीक है, तो इसलिए पहले देखिए 1 आया ओके। सबसे पहले, ठीक, अगली बार 2 आएगा क्योंकि अपडेशन बाद में होगा, अगली बार 2 होगा तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से ये लूप चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो लूप बंद हो जाएगा चलना, हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है। और फॉल्स होने के केस में लूप का बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे वाली स्लाइड में बढ़ूं। यस सर, सर ये सर देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये। अब हम लोग वेरियस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर लूप के बारे में। अब वेरियस फॉर्म्स, पहले देखिए क्या लिखा है मैंने, here instead of i++ we can also use i is equals to i+1। तो i+1 का मतलब और i++ का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक। यस सर। तो आप देखिए लूप में आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लूप में आप लिख सकते हैं i++ की जगह क्या लिख सकते हैं,
आई प्लस प्लस ये पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं। और लूप को अगर दो टाइम्स बढ़ाना है तो आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दो, तो 2 का होने लगेगा। ठीक, 3 कर देंगे तो आई की वैल्यू 3 बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप वैल्यू अपने आप से चेंज कर सकते हैं। तो अगर एक वैल्यू बढ़ानी है तो एक वैल्यू बढ़ाने के लिए आपके पास एक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे आप कहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया है इनिशियलाइजेशन जो होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं लूप में से। स्किप करने का मतलब है, देखो यहाँ पर जो है कुछ मैंने नहीं लिखा है। फॉर लूप इनिशियलाइजेशन स्किप कर दिया, सेमीकोलन लगाया, कंडीशन आ गई और अपडेशन आ गया। दिख रहा है? यस सर। इस वाले पार्ट में क्या अंतर लग रहा है? इनिशियलाइजेशन है या नहीं? इनिशियलाइजेशन नहीं है। सर नहीं है सर। हाँ, तो आप इनिशियलाइजेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्किप किया तो आपको कहीं पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो देखो i = 10 पहले इनिशियलाइज कर दिया गया है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते i = 10, तो आप यहाँ इस जगह पे आप लिख सकते थे i = 10, यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो हमने स्किप कर दिया। यस सर। अब नोट में देखो मैंने क्या लिखा है, नोट में लिखा है इवन दो वी कैन स्किप इनिशियलाइजेशन पार्ट बट सेमीकोलन बिफोर कंडीशन इज मस्ट। देखिए सेमीकोलन फिर भी लगा हुआ है यहाँ पर, कंडीशन के पहले। हाँ, कंडीशन के पहले सेमीकोलन लगेगा। अगर आप इनिशियलाइजेशन छोड़ दे रहे हैं, अगर ये वाला पार्ट आपने छोड़ दिया, तब भी सेमीकोलन तो ये लगाना पड़ेगा, ये लगेगा फिर भी। सर अगर सेमीकोलन नहीं लगाए तो एरर हो जाएगा। हाँ, तो एरर आ जाएगा जो लिखा हुआ है विदाउट विच यू विल गेट कंपाइलेशन एरर। समझ में आई ये बात? आगे बढ़े? यस सर। अब बताओ, इन 2 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछो। अगर पहले एक बार रीड करो अपने आप से और मुझे बताओ। समझ में आया? यस सर। तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए और समझ में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि हियर इंस्टेड ऑफ i++ वी कैन आल्सो यूज i = i+1। यस सर। दूसरे पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट कैन बी स्किप्ड फ्रॉम लूप as shown below. The variable I is declared before the loop. I को हमने नीचे लूप में डिक्लेयर नहीं किया, I को हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, उसमें नोट में लिखा है कि अगर आप इवन दो वी कैन स्किप इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेमीकोलन बिफोर कंडीशन इज मस्ट विदाउट विच यू विल गेट कंपाइलेशन एरर। तो अगर आप इनिशियलाइजेशन पार्ट को फॉर लूप से छोड़ भी रहे हैं, तब भी आपको जो है सेमीकोलन तो लगाना ही पड़ेगा। सेमीकोलन आप स्किप नहीं कर सकते, आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड, इसको देखिए। अब नेक्स्ट में लिखा है इनिशियलाइजेशन की तरह आप जो है इंक्रीमेंट या अपडेशन पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट स्किप कर दिया, यहाँ पे हमने सेमीकोलन के बाद कुछ अपडेशन नहीं लिखा, प्लस या टाइप की वैल्यू नहीं लिखी है ना आपने। यस सर। तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करेंगे तो इसको बॉडी फॉर लूप की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं लूप इनफाइनाइट टाइम तक ना चले तो आई की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। तो अगर आपने यहाँ पर स्किप कर दिया तो आप इसको बॉडी के अंदर लिखेंगे, कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को बॉडी के अंदर। अच्छा सर। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आपने लिखा कि लाइक इनिशियलाइजेशन वी कैन आल्सो स्किप द इंक्रीमेंट पार्ट एज वी डिड बिलो। इन दिस केस सेमीकोलन मस्ट आफ्टर द कंडीशन। देखो सेमीकोलन तो आपको हर केस में लगाना है। अगर आपने इनिशियलाइजेशन को छोड़ा तब भी ये लगेगा, और अगर आपने कंडीशन, अगर आपने ये वाला पार्ट छोड़ा है तब भी आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो सेमीकोलन आप स्किप नहीं कर सकते।
ठीक है ना। यस सर। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप इसको देखिए, ये सही है गलत है मुझे बताओ। मैंने ये लिखा, ये फॉर लूप सही है गलत है? गलत है सर। गलत है। int x is equals to 10। बताइए ये स्टेटमेंट सही लग रहा है गलत है ये फॉर लूप? सेमीकोलन और लगेगा सर सर। अभी गलत है सर। गलत है क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन नहीं है। यस सर। ठीक, तो अगर इसका मतलब सेमीकोलन नहीं आएगा तो सर अब अभी भी नहीं इनफाइनाइट टाइम है चलेगा ये। सेमीकोलन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर एरर आएगी, फिर कंपाइलेशन एरर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। सेमीकोलन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। सर इसमें अपडेशन नहीं है तो सर अनलिमिटेड चलेगा ये? हाँ, इनफाइनाइट ये अब इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी। तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर x की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा कहीं पे भी। अब ये नहीं चलेगा इनफाइनाइट टाइम, अब ये x की वैल्यू बढ़ती रहेगी हर बार। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखो, फोर्थ स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो पॉसिबल द वेरिएबल I is initialized before the loop। ये सेम है, जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन को भी स्किप कर दिया और अपडेशन को भी स्किप कर दिया, दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप फॉर लूप में कोई स्टेटमेंट स्किप करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, हाँ सर। ठीक, अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को छोड़ दिया है तो वो पहले आपने इनिशियलाइज यहाँ कर दिया, अपडेशन को अगर छोड़ा है तो अपडेशन यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये अपडेशन है, सेम है, इसमें कुछ नहीं है, बस I की वैल्यू को हमने डिक्रीज किया है। ठीक, I की वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दिया। I की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, वो नीड के अकॉर्डिंग है। नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं। हालांकि अभी मुझे बताओ कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इफ एल्स में नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा है आपने। तो नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइड। हाँ, इनसाइड। तो नेस्टेड जैसे आपने पढ़ा है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप होता है। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यानी इफ वी हैव अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। यस सर। अच्छा, मंडे को जो है, मंडे को मैं डू वाइल नहीं पढ़ाऊंगा, मंडे को हम लोग प्रोग्राम करेंगे। यस सर ठीक ठीक है, और अगर आप कल इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताएं, तो कल भी हम लोग, हालांकि कल संडे है तो कल भी आप 2 से 3 मिल सकते हैं। प्रोग्रामिंग सिर्फ हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। कर लेना कर लीजिए। चलिए कल तो फिर 2 बजे ही मिलते हैं। कल हम लोग थियरी नहीं पढ़ेंगे, कल हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। और फॉर लूप के और व्हाइल लूप के प्रोग्राम कराऊंगा कल मैं। ठीक है सर। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, वो लिखेंगे, फिर एग्जीक्यूट आप बाद में करेंगे, उसको समझाता चलूंगा मैं यहाँ पे, जैसे हम लोग क्लास में ठीक है प्रोग्राम। सर। तो नेस्टेड फॉर लूप में आप देखिए कि नेस्टेड फॉर लूप का मतलब लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक, नेस्टेड फॉर लूप का यूज जनरली हम लोग 2D मैट्रिक्स यानी 2D एरे, जिसे आप 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं, वहां उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें प्रोग्राम्स आते हैं, स्टार का मैं कल कुछ प्रोग्राम्स कराऊंगा कल नेस्टेड फॉर लूप से रिलेटेड। और 2D एरे का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम्स आ जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कॉलम्स होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यानी प्रोग्रामिंग में मैट्रिक्स का फॉर्मेट हम लोग बना सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू, 2D एरे। अच्छा समझ गया, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होंगे उसमें। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, रो और कॉलम्स दोनों होंगे। यस सर। और ये चीज पॉसिबल हो पाती है सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप की हेल्प से, और फॉर लूप में भी नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से। ठीक, जैसे नेस्टेड फॉर लूप में आपका एक
ये है देखिए नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? नेस्टेड फॉर लूप में देखिए ये आउटर लूप है, हाँ सर। ये आउटर है। आउटर फॉर लूप, इनर कौन सा है? ये है इनर। ठीक, जो मैंने आई लिखा वो इनर है, जो आउटर है वो आउटर के अंदर एक दूसरा फॉर लूप नजर आ रहा है। यस सर। तो ये नेस्टेड फॉर लूप है। आप चाहे तो इसके अंदर एक और फॉर लूप ले सकते हो और नेस्टिंग हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि जो आउटर फॉर लूप होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। ये रो है, रो के लिए चलता है। और जो इनर फॉर लूप है ये वाला, ये किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए। ठीक, सर हाँ इसमें सर दो सर फॉर लूप हैं, तो सर 2 बार इनिशियलाइज होगा? दोनों का अपना अलग अलग होगा। हर फॉर लूप में जो वैल्यू होती है ना वो अलग अलग इनिशियलाइज होती है। जैसे देखिए इसमें आई है, आई इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, इसमें जे है, जे इनिशियलाइज हो रहा है 0 से। ठीक है सर। ठीक, अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं ये मैट्रिक्स है तो कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है? कितने रो है इसमें? आप इस कंडीशन से पता लगाना ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा? टू टाइम्स चलेगा। एक बार एक बार क्यों चलेगा? 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 2, तो 0 और 1 2 टाइम्स ना। 2 टाइम चलेगा सर। तो ये यानी 2 रो बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ रो हो जाएंगे 2। यस सर। ठीक, और इनर लूप कितना चलेगा? सर 2/4 बार बनेगा सर। 0 से चलेगा 0 से 3 तक, लेस देन 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 तक। तो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनी? 2 into 3, 2 into 4, सॉरी, हाँ 4, 2 into 4 बनेगा सर। 2 into 4 का यानी 2 रोज, और हर रो में 4-4 कॉलम्स होंगे। ठीक, तो डायमेंशनल मैट्रिक्स को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू आप ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना सकते हैं। 2 रो और 4 कॉलम्स होंगे ऐसे। ये हो जाएगा 0 है ना, 1 2 3 और 0 और 1 ऐसे। तो देखिए 2 रो 0 और 1 और 4 कॉलम 0 1 2 3, ये मैट्रिक्स। अब इसको तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, मैं फिर प्रोग्राम्स कराऊंगा ना, प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये। आप मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकते हैं क्या आएगा? सर इसका ये जो लूप चलेगा तो इस लूप का आउटपुट प्रिंटफ क्या आउटपुट देगा स्क्रीन पे? इसका आएगा, इसका n है ना, /n। हाँ, तो सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको इस %d की जगह, और j की वैल्यू दिखेगी इस %d की जगह। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या मिलेगी इसको? 0 0 और j की वैल्यू 0 मिलेगा। तो पहले आपको मिलेगा 0,0। 0,0। ठीक, अगली बार क्या होगा? 1,1 0,1 हो जाएगा। अगली बार 0,1 हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, अंदर वाला जो लूप है वो बाहर वाले लूप, जब बाहर वाले एक बार के लिए, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। 4 बार। ठीक, तो अगली बार लूप ये चलेगा j की वैल्यू 1 के लिए। तो j की जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो अगला आउटपुट आएगा 0,1, क्योंकि i की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, j की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये लूप अंदर वाला तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो j की वैल्यू जब तक j का मान 4 नहीं हो जाए, 2, 5 नहीं फिर प्रिंट करेगा 0,3। ठीक, और जैसे ही 4 होगा तो j की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स। तो फिर ये आउटर लूप पे आ जाएगा। अब अगली वैल्यू आएगी 1,0। तो इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, ये है। सबसे पहले ये i की वैल्यू चल रही है और ये है j की वैल्यू। i की वैल्यू 0 0 0 1 0 2 0 3। लूप एक बार जब चल चुका तो ऐसा हुआ। फिर i की वैल्यू अगली हो जाएगी i1 j0 1 0 1 1 1 2। तो ये दूसरी बार जब लूप चलेगा उसके लिए।
ठीक। आउटर लूप देखिए टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार, और इनर लूप कितना एग्जीक्यूट होगा टोटल, 2 हुए 4। आउटर लूप के हर एक बार के लिए ये 4 बार चलेगा, टोटल 8। ठीक, टोटल 8 बार चलेगा ये। इतना समझ में आया? प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको, कल देखेंगे। कल प्रोग्राम आप 2 बजे, कल सभी लोग 2 बजे फिर से मिलेंगे मुझे, और ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन देख लीजिए क्या है। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इस स्टेटमेंट में कुछ आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं? यस सर। क्या सर वो क्या कहते हैं सर लॉजिकल एंड लगा हुआ है इसमें लॉजिकल कंडीशन एंड पे। हाँ, लॉजिकल एंड लगा एंड का यूज किया गया है। हाँ, तो अब आप देखो इसमें ये तो है ही, लेकिन आप देखो कि इनिशियलाइजेशन कितनी वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे हैं यहाँ पे। तो 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए गए हैं। 2 वेरिएबल इनिशियलाइज है, i is equals to 1 और j is equals to 1। यस सर। और दोनों वेरिएबल में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमा है। यस सर। ये हाँ ठीक है ना, ये पूरा पार्ट इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है। ठीक, तो इसमें देखो एक साथ 2 वेरिएबल्स को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक, और ये दूसरा पार्ट है कंडीशन। इसमें देखिए 2 कंडीशंस को हमने एक साथ दिया, और कंडीशन को हमने लॉजिकल एंड के थ्रू जोड़ा है। और लॉजिकल एंड की खास बात आपको पता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाती है वैल्यू। होता है ना? लॉजिकल एंड की खास बात क्या होती है? अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरी ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यस सर। ठीक, और अपडेशन में देखिए 2 वेरिएबल्स को हमने एक साथ अपडेट किया है कॉमा से, i++ कॉमा j++। बात समझ में आई? इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। यानी हम लोग वी कैन हैव मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन द फॉर लूप। ठीक, क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें जस्ट अगर पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, फॉर लूप और सिंपल फॉर लूप में, तो दोनों में डिफरेंस है कि इट इज इनिशियलाइज 2 वेरिएबल। देखिए हाँ, दोनों को कॉमा से आप सेपरेट करते हैं मल्टीपल के केस में। और अगर 2 टेस्ट कंडीशंस अगर आप ज्वाइन करते हैं टुगेदर, तो आप यूज करेंगे, किसका यूज करने वाले हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का। ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड हो सकता है, और हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना? आप देखो नोट में क्या लिखा है, यू कैन नॉट यूज मल्टीपल टेस्ट कंडीशन सेपरेटेड बाय कॉमा, यू मस्ट यूज लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और टू ज्वाइन कंडीशंस। ध्यान रखिए, कंडीशन में कॉमा नहीं लगा सकते आप। कंडीशन जब भी 2 से ज्यादा कंडीशंस को ज्वाइन करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर का ही यूज करना होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट है, इट हैज अ 2 वेरिएबल्स इन इंक्रीमेंट पार्ट। देखिए i++ कॉमा j++, दोनों को आपने सेपरेट किया कॉमा से। सर हाँ सर इस लूप में 2 कंडीशंस ले सकते हैं? हाँ, 2 कंडीशन, तभी तो वही तो बताया मल्टीपल 2 कंडीशन देखो एक साथ हैं। एक साथ 2 कंडीशंस लेने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़ रखे हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और लॉजिकल एंड नॉट, लेकिन लॉजिकल नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लॉजिकल नॉट जो है सिंगल वो यूनरी ऑपरेटर कंडीशंस टू। हाँ, यूनरी होता है। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर का यूज करना है आपको। बाइनरी होता है लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। और सर तो इन दोनों में से कोई सा भी आप एक यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक, तो ये था बेसिकली। इसका आउटपुट मुझे बताओ क्या आएगा इसमें। इस प्रोग्राम में आपको ध्यान देना, देखिए 2 वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है, 2 कंडीशंस हैं और 2 अपडेशन है। तो इसमें लॉजिकल नॉट लगा है ना? हाँ, लॉजिकल नॉट नहीं, ये और है, लॉजिकल और लॉजिकल और के केस में होता क्या है कि दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो टोटल आउटपुट ट्रू है, तो ट्रू है। ट्रू होता है। तो आप मुझे इसका आउटपुट गेस करके बताइए क्या आएगा इसका। ध्यान दीजिए कि i की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी
और j की वैल्यू यहाँ पर, और t मैंने यूज किया है। t का मतलब उधर टैब स्पेस आएगा, एक ही लाइन में वैल्यू प्रिंट होगी, स्पेस में बीच बीच में। यस सर। तो देखिए पहले i की वैल्यू प्रिंट, जब लूप पहली बार चलेगा i की वैल्यू क्या है, i = 1 है, 1 और 1 j है, की वैल्यू 1 is 1 है, 1 पहले प्रिंट होगा 1, 1, 1 1, अगली बार। और कंडीशन भी चेक होगी, i is less than equals to 3 और j is less than equals to 5, दोनों ट्रू है कि नहीं। जब लूप True पहली है बार चला सर। i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू भी 1 थी, कंडीशन ट्रू है दोनों, यस सर। तो 1 1 ट्रू है प्रिंट सर, हो दोनों गया। ट्रू है। हाँ, दोनों ट्रू है तो कंडीशन 1, 1 प्रिंट हुआ। अगली बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, j की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब i की वैल्यू हो जाएगी तब भी ट्रू होगा, 2 और j की वैल्यू भी हो जाएगी 2। अभी भी ट्रू है तो तो true आउटपुट है। आएगा 2, 2। यस सर। नेक्स्ट टाइम फिर बढ़ेगी, वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू भी हो जाएगी 3, फिर आउटपुट आएगा 3, तब भी सर 3। ट्रू होगा, सर फॉल्स हो जाएगा। नहीं, अभी देखो 3, नहीं ट्रू 3। होगा, अब ये तो फॉल्स हो गया ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 इज लेस देन तो इक्वल्स ये टू 3, ट्रू ये है। कंडीशन फॉल्स है, लेकिन यस ये सर। तो ट्रू है। और ये और है, लॉजिकल अगर और दो में लगा से दो, कोई भी ठीक है एक सर। true और है सर, और है ना, और है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर तो ट्रू हो जाएगा ना पूरा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो यानी 3, 3 भी प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू i की हो जाएगी 4 और j की हो जाएगी 4। 4 अब क्या होगा, 4 कंडीशन 4 फॉल्स है, ये बस देखिए यही ये आएगा फॉल्स, सर। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, अभी भी आंसर ट्रू आएगा, सर ट्रू आएगा। तो फिर ये प्रिंट करेगा 4, 4। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 5 हो जाएगी, j की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, अभी भी सर दोनों कंडीशन, फॉल्स हो जाएंगे। अब दोनों फॉल्स हो गई, तो बस आउटपुट यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तक आएगा। यस सर। समझ में आया कैसे हो रहा है। यस सर, आ गया। तो इसका आउटपुट 1, 1 होगा। हाँ, इसको अब रन करके आप लोग देखेंगे, एग्जीक्यूट करके चेक करिए। कल 2 से 3 अब कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अभी यही हमारा स्लाइड था फाइनली, और अगली क्लास में हम लोग मंडे को डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। यस सर। हाँ, वी विल लर्न अबाउट डू व्हाइल लूप ऑन मंडे। और चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। दूसरी चीज थैंक यू सर। कि कल 2 बजे से 3 बजे आप लोग मिलिए, सेम टाइम पे हम लोग लॉगिन करेंगे, और कल मैं प्रोग्राम्स कराऊंगा कुछ एक, ठीक है। ठीक है तो सर, कल थैंक यू। व्हाइल लूप, और जितना पॉसिबल हो पाएगा 1 घंटे में वो प्रोग्राम्स हम लोग कल एग्जीक्यूट करेंगे। यस सर। तो कल आप 2 से 3 मिले, और अपने बाकी कलीग्स को भी बोलिए, क्योंकि बच्चों की जो संख्या बहुत कम हो रही है। कल 17 बच्चे थे, आज 10 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होती रहेगी, घर पे बैठे हुए कुछ काम दूसरा तो है नहीं। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो, है ना। ठीक है सर। तो कल हम लोग मिलते हैं। अभी रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा, ठीक। सर शेयर किस पे करेंगे इसे? कल मैंने ग्रुप पे शेयर किया था ना एक लिंक, यस सर। तो बस वहीं शेयर करूंगा मैं आप लोग को। यस सर। ठीक है सर। एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें कल की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसमें आज की भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके सर।